संक्रमण काफी निचले स्तर पर है, लेकिन संक्रमण अभी भी चल रहा है। कई राज्यों में बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, इसलिए सावधानी बिल्कुल मत छोड़िएगा। सावधान रहेंगे तो खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। विशेष ध्यान रखिए अपने बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और पहले से बीमार और कमजोर व्यक्तियों का। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सपरिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। स्वास्थ्य ने बताया प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बहुत हद तक नियंत्रण में है। आज केवल 25 नए मामले आए हैं और 42 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर गए हैं अथवा उन्होंने घर में रहते हुए अस्पताल ठीक होने की सूचना दी है। मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पे नियंत्रण हुआ है, इस परिप्रेक्ष्य में कि देश के कई अन्य प्रदेशों में और दुनिया के कई देशों में अभी प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना के संक्रमण के मामले आ रहे हैं। और ऐसे प्रदेश जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से आधी या उससे भी कम है, में हजारों की संख्या में मामले आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नए मामलों की संख्या केवल 25 है। ये इस परिप्रेक्ष्य में भी जानना जरूरी है कि एक समय 23 अप्रैल को 38,000 से अधिक नए मामले आए थे और 30 अप्रैल को 3,10,823 मामले कुल प्रदेश में थे। और कुल प्रदेश में अब कोरोना से जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या केवल 646 रह गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 3T का एक सिद्धांत जो था और उसके साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए, जैसे ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का जो ये एक 3T का फार्मूला है, उसमें हर एक में एक अभिनव प्रयोग हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में। ट्रेस में पूरे देश में इस प्रकार का अभिनव प्रयोग केवल उत्तर प्रदेश में किया गया, जहां की निगरानी समितियों के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग की टीमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के जो टीमें हैं वो घर घर गई और घर घर जाकर उन्होंने हर व्यक्ति से उसके बारे में, संक्रमण के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और लक्षणों के बारे में जांच की। 24 करोड़ की आबादी में से लगभग 17 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों की जांच इन निगरानी समितियों ने की, उनके बारे में जाना और जहां भी संक्रमित व्यक्ति पाए गए वहां तुरंत उनको उनका इलाज किया गया। 16 लाख से अधिक मेडिकल किट बांटे गए, जो कि निःशुल्क दवाइयां बांटी गई पूरे प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में। तो ये ट्रेस में इतना इस प्रकार से जो परिवारों को ट्रेस किया गया और उनके लक्षणों की जांच करके उनका इलाज कराया गया, एक एग्रेसिव तरीके से किया गया, जो कि कहीं भी पूरे देश में या दुनिया में कहीं इस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ है। और इसका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है और नीति आयोग है, दोनों ने इसकी बहुत तारीफ की और कहा कि अन्य प्रदेशों को भी इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो प्रयोग हुआ वो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, टेस्ट। देखिए आज केवल 25 नए मामले आए हैं, लेकिन 2,38,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। नए आने वाले मामलों की संख्या घटने के बावजूद टेस्ट की संख्या नहीं घटाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को जगह हम टेस्ट कर पाएंगे तो कहीं बहुत ही कम भी चांस होगा लक्षण युक्त व्यक्ति मिलने का, उसको भी जल्दी से चिन्हित करके और उसका समय से इलाज करके इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। प्रदेश में लगभग 4,84,00,000 जो है से अधिक टेस्ट अब तक हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश टेस्ट करने में देश में नंबर 1 पर है। तो ये अभिनव प्रयोग प्रदेश सरकार द्वारा जो टेस्ट में किया गया है उसके नतीजे सामने आ रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट हो रहा है, अधिक से अधिक लोगों को निगरानी समितियां जो है उनको अपने घर घर जाकर जांच कर रही हैं। इसके साथ साथ टीकाकरण पे भी एक बहुत तेजी से अभियान चलाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि जून के महीने में प्रदेश में 1 करोड़ टीकाकरण हुआ था, जबकि जुलाई के महीने में ये टीकाकरण बढ़ के 1,71,00,000 हो गया है।
प्रत्येक माह इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और अब देश में 6,59,00,000 से अधिक जो है लोगों को टीका लगाया जा चुका है और ये टीकाकरण की गति को और तेज किया जा रहा है। इनमें लगभग 4,84,00,000 टीके लग चुके हैं। उनमें से 4 करोड़ से अधिक तो प्रथम बार टीके लगे हैं और ये टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेजी से किया जा रहा है। जुलाई माह अकेले में 1,71,00,000 टीके लगाए गए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, और उन्होंने स्वयं कोरोना से प्रभावित होते हुए भी 40 जनपदों और 18 मंडलों का स्वयं दौरा किया, स्वास्थ्य कर्मचारियों से मुलाकात की, उनका उत्साहवर्धन किया और जमीन पर जाकर जमीनी हकीकत को जाना, समस्याओं को समझा और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ देते रहे। प्रदेश में चूंकि अब संक्रमण की दर कम है और नए आने वाले मामलों की संख्या भी कम है, प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि जो है वो दाखिले की प्रक्रिया भी अब चालू कर दी जाए 5 अगस्त से, और जो माध्यमिक वाले स्कूल हैं उनको 16 अगस्त से खोला जाए। 15 अगस्त को विधिवत वहाँ जो भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष जो चल रहा है उसकी उपलक्ष्य में 15 अगस्त में सभी विद्यालयों में कार्यक्रम किए जाएं और 16 अगस्त से इन विद्यालयों में पाठन पठन शुरू हो जाए। इसके साथ साथ जो उच्च विद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें 1 सितंबर से जो है ये पठन पाठन किया जाए और इन संस्थाओं में भी यदि कहीं नए एडमिशन की आवश्यकता नहीं है तो इससे पहले भी जो है क्लासेस प्रारंभ की जा सकती हैं। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि स्कूल खुलने पर जो 18 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं उनके भी टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाए ताकि ऐसे बच्चों को भी जल्दी से जल्दी उनको कवर कर लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि चूंकि पूरे प्रदेश में शनिवार इतवार को साफ सफाई और स्वच्छता का एक अभियान चलाया जाता है, ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं और जो नगरीय क्षेत्रों में स्कूल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं उनमें ग्राम पंचायतों को, और जो नगरीय क्षेत्र में स्कूल हैं उनको नगर पालिकाओं को, नगर निकायों को उनमें साफ सफाई, स्वच्छता, टॉयलेट्स की सफाई, ये सब सफाई करानी चाहिए और एक अभियान चलाकर बच्चों के स्कूल जाने से पहले एक पूरा अभियान चलाकर एक साफ सफाई का इन विद्यालयों में भी कराया जाना चाहिए। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि इस प्रकार का प्रयास करें कि क्या शनिवार और रविवार को भी क्या ओपीडी कुछ समय के लिए खोली जा सकती है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री आरोग्य मेले जो पहले चलाए गए थे कोरोना से पहले और उनका बहुत बड़ी जनसंख्या को लाभ हुआ था, उन्हें पुनः कैसे शुरू किया जा सकता है और जल्दी से कैसे शुरू किया जा सकता है, इसके बारे में एक कार्य योजना बनाई जाए। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि दिनांक 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश में उस दिन लगभग 80 लाख परिवारों को एक दिन में राशन का वितरण किया जाएगा और उस पूरे अभियान को एक उत्सव के रूप में उस दिन जो है इसको मनाने की पूरी प्रक्रिया की जाए। सभी विभागों को निर्देशित किया है, नोडल अधिकारी, माननीय प्रभारी मंत्री, ये सभी उस दिन जनपद में रहें और उसको पूरा एक अभियान की तरह 5 अगस्त को मनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये लाभ भी पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।